नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राजतिलक में 4 बड़ी खबरों से धमाका करेंगे। बताएंगे कि कैसे मंच से पीएम मोदी ने गहलोत को पसीने छुड़ा दिए हैं। दूसरी खबर में बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ से राहुल गांधी के होश उड़ गए हैं। तीसरी खबर में आयकर विभाग को मिले नोटों के पहाड़, सोने के अंबार पर बात करेंगे। सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेवाड़ रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचार से गहलोत ने राजस्थान को किया तबाह। आतंकवादियों के समर्थन में जुटी कांग्रेस। हम शक्ल ने दिया गहलोत को तगड़ा झटका, रामेश्वर धादिच ने थामा बीजेपी का दामन। टिकट कटने के बाद कांग्रेस से की बगावत। जयपुर आयकर विभाग को फिर मिला नोटों का पहाड़, गणपति प्लाजा के लॉकर से खजाना जब्त, कई लोगों के खिलाफ जांच जारी। संभाली राजस्थान की कमान, कांग्रेस के गढ़ में करेगी 9 रैलियां, गहलोत को लग सकता है झटका। खबरों की शुरुआत पीएम मोदी के धमाकेदार एक्शन के साथ। राजस्थान में पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए हैं। कांग्रेस के काले चिट्ठे खोलते हुए एक के बाद एक तीर छोड़े, जिससे कांग्रेस नेताओं में भगदड़ मच गई है। दरअसल पीएम मोदी ने मेवाड़ में चुनावी रैली की। उदयपुर के बलीचा में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि मेवाड़ की माटी भारत माता के मस्तक पर तिलक की तरह है, लेकिन जब जब इस धरती को कांग्रेस की नजर लगी है, तब तब इस माटी के स्वाभिमान को चोट पहुंची है। पीएम मोदी ने गहलोत को कटघरे में खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है। जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां, ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है। ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में 2-2 दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने भरे मंच से कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार की लिस्ट खोल दी। तंज कसते हुए साफ कहा कि जिन कांग्रेसी नेताओं की तिजोरियों से सोना निकल रहा हो, जो नेता लूटने के मकसद से कुर्सी पर बैठे हों, भला उस राज्य का विकास कैसे हो सकता है। पीएम मोदी ने इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान का भी नारा दिया। इसके साथ आगे गहलोत की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुई आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर एक दाग है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि राजस्थान में आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस सरकार है। उनकी तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान को खतरे में डाल दिया है। आज यहां कांग्रेस सरकार है, इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे भरे मंच से खोल दिए। न सिर्फ कांग्रेस के पीएफआई कनेक्शन को उजागर किया,
बल्कि गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी की उदयपुर रैली से माहौल में काफी बदलाव दिख रहा है, जिससे कांग्रेस की टेंशन हाई हो गई है। अगली खबर बीजेपी के एक्शन प्लान से कांग्रेस में मची भगदड़ पर। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान बागी नेताओं को मनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर भागने वालों का तांता लग रहा है। इस बार कांग्रेस को झटका गहलोत के हमशक्ल ने दिया है। पूर्व महापौर रामेश्वर धादिच ने बीजेपी का दामन थाम लिया। धादिच को अशोक गहलोत का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में उन्होंने गहलोत की पोल खोलते ही गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में बगावती तेवर थामने के लिए कांग्रेस की ओर से चलाया गया मिशन 25 भी बेअसर नजर आ रहा है। वहीं रामेश्वर धादिच के साथ ही दौसा के पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। बता दें कि पूर्व महापौर रामेश्वर धादिच ने सूरसागर विधानसभा से कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी की थी। हालांकि पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बागी होकर बतौर निर्दलीय सूरसागर विधानसभा से नामांकन किया था। इसके बाद अपना नामांकन वापस ले लिया और राज्यसभा सांसद गजेंद्र गहलोत धादिच को विशेष विमान से लेकर जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। रामेश्वर धादिच के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अगली खबर नोटों के पहाड़ पर। जयपुर में बड़ा काला धन मिलने का मामला सामने आया है। गणपति प्लाजा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने 2 लॉकर खोले, जिसमें कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश और 400 ग्राम सोना बरामद किया गया। इसके अलावा कुछ विदेशी नोट भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि कैश गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। वहीं अभी भी आयकर विभाग की टीम गणपति प्लाजा के रोआरी सेफ्टी वॉलेट्स में बने अति संवेदनशील लॉकर्स को तोड़ने में जुट गई है, जिसमें बड़े काला धन जमा होने की बात हो रही है। एक लॉकर से 7.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं दूसरे लॉकर से भारी नकदी बरामद की गई, जिसे 7 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। वहीं 250 से 300 ग्राम का सोना भी बरामद किया गया। नोटों की गिनती की जा रही है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि ये लॉकर किन लोगों के नाम पर है। इसे लेकर यहाँ पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अभी तक लॉकरों से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और कई किलो से ज्यादा सोना बरामद किया जा चुका है। प्लाजा में करीब 1100 लॉकर हैं। इसमें से कुल लॉकर्स ऐसे भी हैं जिनके मालिक का नाम और पता ही नहीं मिल रहा। वहीं इनकम टैक्स की इस कार्रवाई से जयपुर के बाजार में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं। बीजेपी नेता की शिकायत के बाद ये लोग केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आ गए थे। यहाँ कहा जा रहा है कि जांच के बाद इन लॉकरों के कनेक्शन कांग्रेस से भी निकल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेसियों ने पेपर लीक घोटाले का खजाना इन्हीं लॉकर्स में छुपाया है। ईडी की छापेमारी के बाद लॉकर के मामले ने तूड़ पकड़ लिया और जांच जैसे जैसे हुई, खजाना आयकर विभाग के हत्थे चढ़ता चला गया। आखिरी खबर मायाजाल में फंसी कांग्रेस पर। राजस्थान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गहलोत को टेंशन में डाल दिया है। उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए खुद मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर आ रही है कि मायावती राजस्थान में 9 जनसभाएं संबोधित करेंगी। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि मायावती 17, 18, 19 और 20 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगी। मायावती 17 नवंबर को धौलपुर और नदबई में जनसभा संबोधित करेंगी। इसी तरह 18 नवंबर को अलवर के बानूसर, 19 नवंबर को करौली और गंगापुर में जनसभा संबोधित करेंगी। 20 नवंबर को खेतड़ी और लाडनू में जनसभा को संबोधित करेंगी। जिन जगहों पर मायावती रैलियां करने वाली हैं वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस की टेंशन हाई हो गई है। पहले से बागियों ने बीजेपी का रुख कर कांग्रेस को सदमा दे रखा है और अब बाकी दल कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी के लिए कूद पड़ रहे हैं। वैसे भी जिन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करती है वही कार्ड मायावती भी खेलती आ रही है। तो जाहिर सी बात है, मायावती का राजस्थान में कदम रखना कांग्रेस के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं होगा। बता दें कि बीएसपी का इस बार किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े किए गए हैं।
इससे पहले विधानसभा चुनाव 2018 में बीएसपी के 6 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। सीएम गहलोत 2 बार बीएसपी के विधायकों में तोड़फोड़ कर चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल खुद कांग्रेस के खिलाफ बन रहा है, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तो लाजमी है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।